गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार सिंह 9th क्लास वाले बच्चों को आज एक्सरसाइज 2.4 में थर्ड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन में 4 पार्ट है। इसके 2 पार्ट मैंने आपको दिए हैं, 2 पार्ट में करके दिखा रहा हूं आपको। यहां लिखा है px, साथ लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 1 is a factor of the px is in the following each of the following cases। आप साफ जाहिर है कि ये x माइनस 1 जो है इनका फैक्टर है, तो निश्चित रिमाइंडर 0 है। ये क्लियर हो गया कि अगर ये फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर 0 है। तब तो हम लिखेंगे सो x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1 एंड आपको लिखा है बट x माइनस 1 इज a factor of px, px का फैक्टर है, सो रिमाइंडर ऑफ px इक्वल टू 0 है। तब तो हम यहां पर 0 लगा सकते हैं। तब लिखेंगे सो 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 इक्वल टू 0। जहां px था हमने px इधर लिख करके इधर लिखा और px की वैल्यू हमारी कितनी आई है 0 लगाते हैं। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू हमारे क्या है 1 है, तो हम लिखेंगे 2 into 1 का होल स्क्वायर प्लस k into 1 प्लस k into 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं हमें केवल इसको फिक्स करना है। हम देखा तो ये 2 हो गया प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। दोनों नंबर को इधर भेजेंगे तो k की वैल्यू होगी हमारी, हम देखेंगे ये माइनस का 2 माइनस का √2 हो जाएगा। माइनस का साइन हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2 प्लस √2। इस तरीके से हमने k की वैल्यू निकाली है। एक पार्ट हमने कर दिया, दूसरा पार्ट और कर रहे हैं। दूसरा पार्ट हमारा बराबर में लिखा हुआ है, आप देखिएगा। जैसे ये पार्ट क्या है, बिल्कुल सेम एज, इतना पार्ट तो दोनों में सेम करना है। आप देख रहे हैं सेकंड पार्ट में भी आप सेकंड पार्ट लेके चलते हैं, ये इसका फोर्थ पार्ट अगर लेके चल रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा सो x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये फैक्टर है, ये फैक्टर से घोषित कर दिया कि इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ द बोथ का दोनों का फैक्टर है, तो दोनों का फैक्टर, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 है। उसके अकॉर्डिंग ये तो ठीक रहेगा। हमारे पास जो px है वो px हमारा सेकंड kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k है। जबकि साफ लिखा है कि हमारा px 0 हो गया, तो ये फैक्टर है, ये फैक्टर है। तब तो x की वैल्यू क्या लगानी है 1 लगानी है। यहां 1 लगाएंगे आपके सो आप यहां लिखेंगे 0 इक्वल टू k इंटू 1 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k। आप देख रहे हैं यहां पर कि ये 0 है। इस 0 को हम इधर भी लिख सकते थे, जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा था हमने इक्वल टू 0 लिखा था। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0, जिससे हमने लिखा k और k मिलके कितने हो गए 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। सो 2k इक्वल टू 3 एंड k इक्वल टू जो हुआ 3/2। इस तरीके से हम दोनों में 2 पार्ट मैंने करके दिखाए। दोनों पार्ट, एक पार्ट ये था, दूसरा पार्ट ये था। आपको देखा px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। दोनों को मैं सॉल्व किया। एक में वैल्यू आपने देखा जो पहले क्वेश्चन में वैल्यू निकाली थी, दूसरे में भी k की वैल्यू आई है, वहां आई थी वैल्यू माइनस का माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस √2 आई थी और यहां पर 3/2 आई है। दूसरा क्वेश्चन है फैक्टराइज का। फैक्टराइज में आपको पता है, ये आपने 8th क्लास में भी पढ़े हैं और मैंने काफी टाइम आप पर इस पर लगाया था, ध्यान हो तो। आप ये फैक्टराइज हैं, लेकिन ये स्प्लिटिंग मेथड वाले हैं। आपको जैसे एक क्वेश्चन में लेके चलता हूं, देखिए इसमें से मैंने फैक्टराइज लिखा। फैक्टराइज आपको एक क्वेश्चन में इसी में से ले लेता हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया मैंने, फर्स्ट ए पार्ट ले लिया 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ये लिखा है। देखो ये जो फैक्टराइज होते हैं, ये इक्वेशन होते हैं ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी के फॉर्म में होते हैं। इसमें होता क्या है, ए का मल्टीप्लाई पहले सी से करना पड़ता है हमेशा। तो देखिए यहाँ ए के स्थान पर क्या है 12 है और सी के स्थान पर क्या है 1 है, तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना होता है। आप देख रहे हैं कि हम दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 12 बन जा 12 हुआ, 12 बन जा 12। अब 12 के हमें दो ऐसे फैक्टर करने हैं, दो ब्रिज करने हैं, क्योंकि इसमें डिग्री कितनी है 2 है, तो 2 डिग्री ये बता रही है कि इसके दो ही फैक्टर बनाने और ऐसे बनाने जिनका टोटल दोनों का 7 हो जाए। तो हम देख रहे हैं 2 से डिवाइड किया तो 6, 1 अगेन 2 से डिवाइड किया तो 3 और 3 से डिवाइड किया तो 1। हमने कहा हमारे पास 3 फैक्टर हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। हमें यह देखना है कि 7 कैसे बनेगा। हमने देखा पहले एक बार हमने ऐसे करके देखा 2 2 या 4 और 3 एक बार 4 मल्टीप्लाई 3 किया तो देखो 4 + 3 हमारा ये सेलेक्ट हो रहा है 7 के स्थान पर, क्योंकि ये 7 के इक्वल है। दूसरा अगर हम देखिए दूसरा ऐसे भी कर सकते थे, इसको करते और इसको बनाते तो ये हो जाता 2 × 6 और इस तरीके से हमारा 2 × 6 यानी दोनों का टोटल 8 होता, जो कि हमारा रिजेक्ट हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता, ये पॉसिबल नहीं था। तो हमें जो पॉसिबल है वो बनाना होता है। आप इसको विशेष कर ध्यान में रखेंगे कि जब तक यहाँ पर फैक्टर नहीं बन जाते तब तक यहाँ नहीं लगाएंगे। हमने देखा कि हमारा सुइटेबल फैक्टर ये बना है, तो इसको यहाँ पर लगाएंगे। हम लिखेंगे 12x² माइनस इन ब्रैकेट 4 + 3 × x + 1 और फिर x का मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे वाले साइन का मल्टीप्लाई नहीं होता, पीछे से बैक से मल्टीप्लाई जब किया जाता है तो आगे वाले साइन का मल्टीप्लाई नहीं होता। आप देखिए 12x² माइनस 4x + 3x + 1 आप देख रहे हैं। अब इस पे साइन का मल्टीप्लाई होगा, साइन का मल्टीप्लाई करेंगे 12x² 4x - 3x + 1। इस माइनस का साइन का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। उसके बाद दो के पेयर बनाएंगे और पेयर में से कॉमन लेंगे। देखिए इसमें से पहले 4 की टेबल में दोनों आते हैं 4 और x की पावर दोनों में से मिनिमम पावर वो कॉमन लेते हैं। तो एक देखिए 2 पावर है या 1 है तो 1 कॉमन लेंगे, तो 4 3 × 12 3x - 1। अब यही ब्रैकेट यहां आना चाहिए। देखिए यहां माइनस का 1 ही कॉमन ले सकते हैं आप और कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि यही ब्रैकेट आ रहा है यहाँ पर 3x - 1। जब भी साइन माइनस का कॉमन लिया जाता है तो अंदर के सारे साइन बदल जाते हैं। माइनस का साइन कॉमन लिया था 1 में तो ये प्लस का था माइनस का हो गया। अब देख रहे हैं ये हमारा ब्रैकेट दोनों में ही कॉमन है, तो हम देख रहे हैं 3x - 1 कॉमन वाले को पहले लिया और दूसरा 4x - 1 ये दूसरा फैक्टर है। इस तरीके से हम फैक्टराइज करेंगे। एक फैक्टराइज और बता देता हूं मैं आपको, चलिए मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं आपको विशेष ध्यान देना है फैक्टराइज पर। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा चैप्टर का। अगर ये समझ में आ जाता तो अगला 5वां क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे मैं लिखा x² + 5x + 6। हम देख रहे हैं हम फैक्टर करेंगे क्योंकि यहाँ जब इसके ऊपर a की वैल्यू 1 है, हमने लिखा था ax² + bx + c फॉर्म में होना चाहिए। हम देख रहे हैं यहाँ a का कोएफिशिएंट क्या है, x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, यहाँ हमने ये x² का कोएफिशिएंट a है, तो यहाँ x² का कोएफिशिएंट कितना है, जहां कुछ नहीं होता वो 1 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई 6 से करना है, तो 6 बन जा 6 होगा। फिर हम 6 के फैक्टर करेंगे ऐसे जिनका टोटल कैसे भी 5 के बराबर हो। तो देखिए 2 से डिवाइड किया तो 3 और 3 से हमने कहा 2 और 3 दो ही फैक्टर हुए और इनको देख रहे हैं जोड़ने पर प्लस करने पर 2 + 3 का टोटल भी 5 बैठ रहा है। इट मींस हमारे दोनों फैक्टर भी सही हैं। तो ये जो 2 + 3 हमने लिखा है इसको यहां से 5 को रिमूव करेंगे, लिखेंगे x² + 2 + 3 × x + 6। आप x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें x² + 2x + 3x + 6 और फिर दो के पेयर बनाएंगे। हमने कहा था x की मिनिमम पावर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 2 पावर 1 है, आप एक कॉमन ले सकते हैं तो x + 2। सेकंड में आप 3 कॉमन ले सकते हैं, यही ब्रैकेट आना चाहिए। अगर ये सेम ब्रैकेट यहां पर नहीं आया तो हमारा आंसर गलत आ रहा है। ये पहचान है, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। सेम होती हम इसको कॉमन ले लेंगे x
और बचा हुआ x प्लस 3। इस तरीके से हमारे ये 2 क्वेश्चन आज के हो जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में 2 पार्ट बताए, इसमें भी मैंने आपको 2 पार्ट बताए। 4 क्वेश्चन आपके लिए ये हैं, 2 क्वेश्चन ये हैं। आज के लिए काफी है, होमवर्क आपके सामने लिखा हुआ है पूरा, यही आपको मेंटेन करना है आज के दिन। काफी साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सबको, लिखिए। ओके।